माई ब्रदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज नीट यूजी एग्जामिनेशन और आज कॉल पे उससे काफ़ी बात हुई एंड उसने मेरे से बस एक चीज़ पूछी कि मैंने सारा कुछ तो पढ़ा है, 11th मेरे से अच्छे से नहीं फील हो रहा है, बाकी 12th मुझे आता है, बोर्ड्स भी हैं सामने, मैं क्या करूँ भैया मेरे को बताओ। विच लेट मी थिंकिंग कि क्या ये चीज़ मैं सबको ना बता दूँ। सो दिस इज़ योर बेस्ट, वेट अ सेकेंड, अभी ऐसी वीडियो थोड़ी सी इंटरेक्टिव लगेगी ना तुम्हारे लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट नीट यूजी 8 वीक्स का गाइड। देखो, अगर तुमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है और तुम्हें सब आता है, यू आर डूइंग वेल, यू आर लाइक परफॉर्मिंग गुड, इस वीडियो को स्किप कर दो, तुम मत देखो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं वो तुम्हारा टिपिकल यूट्यूबर भैया नहीं हूँ जो तुम्हें गाइड देने आया। मैंने ये सलाह 1 घंटे कॉल पे बैठ के अपने भाई को दी, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ मेरी एडवाइस तुम्हें सही लग सकती है, गलत लग सकती है, तुम तक भी जानी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम हेयर इन दिस वीडियो टू लेट यू नो व्हाट यू कैन डू फॉर अपकमिंग 8 वीक्स। आई थिंक 8 हफ्ते ही बचे हैं। इट इज़ ऑल टोल्ड बाय माई ब्रदर, क्योंकि मैं तुम्हारे उसके हिसाब से काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ यार। आई एम फिनिश माई MBBS, अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आई हैव क्लियर्ड माई लाइसेंसिंग एग्जाम्स, आई हैव सीन मच ऑफ अ फेलियर और थोड़ी मोड़ी सक्सेस भी देखी है। तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत 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 अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर तुमने इसे 8 वीक किया और तुम लाइफ के ऐसे फेज़ पे हो जहाँ तुमने पढ़ा तो है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो 8 हफ्ते में तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ा है, मॉडरेटली पढ़ा है, बीच में फ्लो टूट गया, अभी 12th अच्छे से पढ़ा है, 11th भूल रहा है, या फिर 11th अच्छे से पढ़ा है, 12th भूल रहा है, वॉट यू कैन डू टू गेट योर सेल्फ सेलेक्टेड इन दिस अपकमिंग नीट यूजी एग्जामिनेशन। सो सी, देखो एक बहुत अच्छी सी टेक्निक है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया एंड आई क्लियर्ड माई लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस। और वो टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकता है, तुम भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो सकती है। अब तुम्हें मैं इस वीडियो में ना बहुत परफेक्ट सा एक गाइड दूंगा और उसे तुम सिर्फ 8 हफ्ते करना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। उसके लिए मुझे वो तुम्हें समझाने के लिए अपनी नोटबुक निकालनी पड़ेगी, ये रही, जो कि मेरे स्टडी टेबल पे हमेशा रहती है। सो ऐसी करके मेरी ना 2 नोटबुक्स हैं, ऐसे करके मेरी 2 नोटबुक्स हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया आप मेरे को ये नोटबुक क्यों दिखा रहे हो, तो इस नोटबुक का मतलब क्या है। सो हम अपने फील्ड में MBBS में हम इसे कहते हैं 20th नोटबुक। द 20th नोटबुक स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है, तुमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, इन्हीं 3 से पेपर आने वाले हैं। नाउ द थिंग इज़ कि यू आर नॉट श्योर कि तुम्हारा लाइक सिलेबस अच्छे से हुआ है, तुम बीच में अटके हुए हो। वॉट यू हैव टू डू फॉर दिस अपकमिंग 8 वीक्स, मैं पहले बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट अगर तुमने ये कर लिया, आई कैन बेट यू लाइक यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक मॉक टेस्ट उठाना है, उसे सॉल्व करना है, और यू हैव टू जस्ट रिपीट दैट प्रोसेस फॉर दीज अपकमिंग 8 वीक्स। और 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट देने। बहुत लोग महीने में 1 मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मैं 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू टेक अ बिग टोल ऑन योर ब्रेन। बट तुम्हें यार कलेजे को पत्थर बनाना पड़ेगा और तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार ये आग का दरिया है और इसमें से कूद के ही तुम्हें तैरते हुए जाना है। यार अभी देखो, तुमने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है पूरे साल, 12th तुमने पढ़ लिया, 11th तुम्हारा भूल रहा है, या फिर 11th पढ़ा है, 12th भूल रहा है, थोड़ी सी और मेहनत करने में क्या जा रहा है। मुझे पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस भी हैं, लेकिन यू विल हैव टू मैनेज इट समहाउ, यू विल हैव टू मैनेज इट। नाउ द थिंग इज़, तुम्हें करना क्या। देखो, वैसे देखा जाए मैंने तो कसम खाई थी कि इस TDL को कभी नहीं मिटाऊंगा जब तक मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर ना कर लूँ, बट तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारे लिए बनता है, ये कर देता हूँ। देखो 5 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए, मैं सोच रहा हूँ इसको 5 पॉइंट में ही निपटा दूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ नथिंग। अब बस सिर्फ और सिर्फ इसे फॉलो कर लेना। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, मीडियोकर हो, बीच में अटके हुए हो, बीच में फंसे हुए हो, बस ये कर लो, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। मे बी मैं गलत बोल सकता हूँ, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को या बहुत से टीचर को ये स्ट्रैटेजी अच्छी ना लगे, बट आई वेरी मच फर्मली बिलीव कि तुम इससे बहुत मिरेकल्स कर सकते हो। देखो, अब तुम्हें करना क्या है। नाउ द थिंग इज, यू हैव, क्या मैं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चलो मैं तुम्हें अभी ऐसे समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे पास बेसिकली मैं मान के चलता हूँ यू हैव 8 वीक्स। ओके, सो लेट मी जूम। ठीक है, यू हैव 8 वीक्स लेफ्ट। ओके, इस 8 हफ्ते में तुम्हें क्या करना है। एक हफ्ते में होते हैं 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ओके, एक हफ्ते में 7 दिन होता है। नाउ तुम्हें करना क्या है, इस वीक को 3-3 दिन में डिवाइड करना है।
3 days एंड 3 days। इस 3 दिन में तुम्हें क्या करना है? डे 1 में यू हैव टू सॉल्व अ मॉक टेस्ट। एमटी लिख देता हूँ, तुम्हें एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। उस मॉक टेस्ट को जिस दिन तुम सॉल्व करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो तुम्हें बताना चाहूँगा, तुम जिस भी दिन मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसी दिन रिवाइज करना उसे। रिवाइज करने का मतलब कि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करके सारा करके गलत सही जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो 180 क्वेश्चन का हो गया, 720 नंबर में से मान लो कि तुम्हारे आते हैं 400 नंबर, तो तुम्हारे जो बाकी के नंबर गए हुए हैं, लाइक हाउ मच 320 मार्क्स कहाँ कटे हैं, उन क्वेश्चंस को देखो। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करके मॉक टेस्ट सॉल्व करके बैठे होते हो तो उस समय योर ब्रेन इज़ इन दैट सिचुएशन कि तुमने क्या सोच के क्वेश्चन लगाया था। अब तुम सोचो कि आज मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया और कल मैं उसको रिवाइज करूँ, तुम कभी अच्छा नहीं मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। वो गलती तुम आगे भी रिपीट करो। क्यों? क्योंकि यू हैव नॉट लाइक टैकल दैट सिचुएशन मेंटालिटी या फिर थिंकिंग कि क्या सोच के तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ ये करना, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी को बदलेगी। नाउ तुम्हें डे 1 में ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है एंड यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है, रिवाइज किया। 3 दिन की ये जर्नी है तुम्हारी, जो एक फेज़ है, हफ्ते का जो एक पार्ट है वो 3 दिन का है। सो यू हैव टू रिवाइज दैट। अब रिवाइज करके तुम्हें करना क्या है? रिवाइज में कुछ नहीं करना है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि तुमने लाइक 180 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही किए, 80 क्वेश्चन गलत किए, अब 100 आर करेक्ट एंड 80 आर रॉन्ग। अब जो तुमने सही किया ऑब्वियसली तुम्हें आता होगा यार, फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तभी तुम उसके सवाल सही कर पा रहे हो, केमिस्ट्री का कोई चीज़ आ रहा है, तुक्का लग के अगर सही हो रहा है तो तुम समझ जाओगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि विद अ वेरी फास्ट स्पीड तुम्हें जल्दी जल्दी देखना है। अच्छा इसका ये था, ऐसे किया मैंने, वैसे आंसर किया, सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, जहाँ पे तुम गलत हो रहे हो अब तुम्हें करना क्या है? जैसे मैंने एक पूरी कॉपी बनाई, ऐसे 1-2 और कॉपी और हैं, तो तुम्हें एक ऐसी कॉपी बनानी फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। बायोलॉजी की नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बुक मार्क कर सकते हो, बट आई वुड से कि इफ़ यू मेक, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, इट इज़ बेटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, उस कॉपी में तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब देख रहे हो, ये देखो ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लो। अब तुम्हें लगेगा कि भाई आप बोल रहे हो आपने किया है, मैंने किया है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू डू वंडर्स। ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लो। मैंने अपने एग्जाम से पहले आई थिंक फर्स्ट वाले एग्जाम जिसमें मैं 1 नंबर से फेल हो गया था, आई गेव 22 ग्रैंड टेस्ट, और पहले ग्रैंड टेस्ट में मेरा स्कोर देखो तुम कितना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लाइक 110 के ऊपर चलता है, ये फिर भी थोड़ा सही से शुरू है। और पहले जिसमें मैं फ़ेल हो चुका था उसके बाद मैंने ये चीज़ की, क्योंकि जिसमें फ़ेल हुआ था मैंने वो स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई थी, फिर फेल हो गया। नाउ देखो यहाँ मैंने 173 से कह सकते हो शुरू किया, 173, 74, 75, 172, किसी में फेल हो जाता, 150, 89, 67, और जो मैंने लास्ट ग्रैंड टेस्ट दिया था उसमें मेरे 248 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज तुम्हें यही चीज़ करनी है। अब उसमें करना क्या है, जब तुम रिवाइज कर रहे हो ग्रैंड टेस्ट को, मॉक टेस्ट को, तो एक सेकेंड, अभी जूम उधर हो गया। अब जब तुम रिवाइज कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें वो जो तुमने गलतियां की हैं, वो गलती जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है यार, अब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को तो याद भी नहीं है 11th 12th इतना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन गलत किया, दैट वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट जाइंट सेल आर्थराइटिस में क्या होता है। अब वो चीज़ मैंने बस एक लाइन में लिख ली यहाँ पे। अब अगली बार मैं जब वो रिवाइज करूँगा तो ये देखूंगा वो गलती मेरे से रिपीट नहीं होगी। तो तुम्हें जो डे 1 जिस दिन ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो उस दिन सिर्फ तुम्हें यही करना है कि तुम्हें ग्रैंड टेस्ट देना है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की अलग अलग पतली पतली कॉपी बना लो, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, तुम्हें कम से कम चीज़ों में निपटाना है। ठीक, कॉपी बना ली तुमने, उसमें अपनी गलतियाँ लिखी। अब 80 क्वेश्चन तुमने 100 में से टोटल गलत किए हैं, तो मान के चलो यार 20 तुम्हारे फिजिक्स में गलत हुए हैं, 20 तुम्हारे केमिस्ट्री में, 40 फिजिक्स में गलत हुए हैं जो कि सबके साथ होगा। 40 नहीं यार, 45 तो सवाल ही होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो तुम। तो उस लाइक 180 में 80 सवाल तुम्हारे गलत हुए हैं, तो एक जो भी सेग्रीगेशन होगा तुम अपनी नोट्स मेंटेन करो और उस चीज़ को तुम्हें कुछ नहीं करना है। डे 1 में सिर्फ तुम्हें यही करना है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड मेक नोट्स आउट ऑफ योर। तुम्हें ये नोट बनाने वाला चीज़ ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई नोट्स कौन बनाएगा, लिखेगा कौन, इतना स्ट्रेस लेना पड़ेगा। मेरी बात मानो, बोला ना आग का दरिया है और कूद के जाना है। सो मेक नोट्स आउट ऑफ योर मिस्टेक्स। अभी मैं इस चीज़ का तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये तुम्हें लाइक सबसे बेनिफिशियली कैसे हेल्प कर सकता है। सो देखो, जब तुम नोट्स बनाते हो ना अपनी गलतियों का, तो ये तुम्हारा हो गया। अब बचता क्या है, डे 2 और डे 3।
डे 2 में तुम्हें कुछ नहीं करना है। डे 2 में तुम्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो तुमने गलतियां की हैं वो रिवाइज करना है। और उस दिन तुम्हें क्या करना है, उस दिन यूट्यूब पे देखो फ्री में ऐसे बहुत ढेर सारी वीडियोस पड़ी होंगी, लाइक बायोलॉजी को 4 घंटे में रिवाइज करें, नीट की केमिस्ट्री को 6 घंटे में रिवाइज करें। ऐसी कोई वीडियो पकड़ लो और जस्ट रिवाइज। क्यों? क्योंकि तुमने जो मॉक टेस्ट में गलतियां की हैं, मॉक टेस्ट में हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं होते हैं। और जो वीडियोज़ होती हैं, जो मैं वीडियोज़ में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तुम्हें लगता है कि ये टीचर अच्छे, वो टीचर, ऑब्वियसली टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन कंटेंट सब सेम दे रहे होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारी वाइब किस टीचर के साथ मैच करती है। सो किसी भी टीचर को पकड़ लो, जस्ट रिवाइज। तुम एक बार वीडियो देखो, जल्दी से देखो, अपने नोट्स में कोई चीज़ अगर कम लग रही है उसको ऐड कर लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, यू हैव टू मेंटेन अ वेरी थिन कॉपी, ठीक? ये चीज़ तुम्हें डे 2 में करनी है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, और डे 3 में तुम्हें फिजिक्स को रिवाइज करना है। तुमने ये कर लिया, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो गए। अब नाउ तुम्हें चौथे दिन, जो कि तुम्हारा वीक का सेकेंड पार्ट है, उसमें वापस से यू हैव टू गिव योर सेकेंड ग्रैंड टेस्ट। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ये कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी कि यार एक वीक में कोई इतना ग्रैंड टेस्ट क्यों दे। मेरी बात मानो, तुम, मेरे भाई ने ये बोला कि भैया मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या फिर ये लगता है कि मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं नर्वस हो जाता हूँ। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सारों के साथ ही यही प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, बैठ के थ्योरी पढ़ना, पैसिव रीडिंग करना नहीं वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मेरी बात मानो, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ कि PSVT के प्रोफाइल एक्सेस में वेरापामिल होगी, पढ़ता रहूँ, या फिर ये होगा वो होगा, मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्टडिंग। लेकिन इसी का अगर मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, एप्लीकेशन सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ रॉक सॉलिड थिंग इन माई ब्रेन। सो तुम्हें सिर्फ ये चीज़ करनी है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टन्स। मेरी बात मानो, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टन्स, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी 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 इन गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस मिला के आ रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लाइक निचोड़ फॉर यू। तुम अगर ये फॉलो करोगे, तुम्हारा रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सेकंड GT के साथ भी तुम्हें वही करना है। अब मेरी बात सुनो, अब तुमने जो फर्स्ट GT में चीज़ें रिवाइज की हैं, सही की हैं, ऑब्वियस ही बात है कि अगर वैसे क्वेश्चन या वो टॉपिक ग्रैंड टेस्ट सेकंड में रिपीट हो रहे हैं तो वो तुम गलत नहीं करोगे। समझा क्यों मैं दूसरी ग्रैंड टेस्ट देने को बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो तुमने पहले वाले में की हैं वो सेकंड वाले में तुम्हारे साथ रॉक सॉलिड होने वाला है। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग नाउ। अब तुम मेरी बात सुनो, 8 हफ्ते हैं, 8 वीक्स इक्वल्स टू 16 ग्रैंड टेस्ट, 16 ग्रैंड टेस्ट है, ठीक है? और मैं मान के चलता हूँ कि लाइक फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन हैं, ठीक है? मैं 16 की जगह 10 ग्रैंड टेस्ट भी मानता हूँ, ठीक है? 10 भी मानता हूँ, तो टोटल कितने हुए? 450 क्वेश्चन हुए। तुम ये देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जब तुम एक चैप्टर से क्वेश्चन निकालने बैठोगे ना, इतने क्वेश्चन निकलेंगे भी नहीं तुमसे। अब इस 450 को तुम अगर फिजिक्स के टोटल जो चैप्टर्स हैं ना उनसे डिवाइड कर दोगे तो फिजिक्स में कितने चैप्टर होंगे? 12-13 होंगे, 11 मान के चलो, मान लो 10 हैं, 12 हैं, तो 40 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर पे आ रहा है ना, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर पे, तुम एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन निकाल दोगे? मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मोशन इन 1D से तुम जाओ भाई, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के लाओ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल पाओगे? प्रोजेक्टाइल से जाओ तुम, 40 क्वेश्चन निकाल के लाओ इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें नीट जैसे एग्जाम में रखना है, तुम निकाल पाओगे? नहीं। मैं तुम्हें बोलूँगा कि जाओ तुम लाइक फॉर एग्जाम्पल कौन सा चैप्टर उठाऊँ, मेरे को तो चैप्टर के नाम भी नहीं याद आ रहे, लाइक कुछ भी बोले यार, मैकेनिक्स से उठा के लाओ या किसी भी चैप्टर से, ऐसे नहीं ला पाओगे। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, और जब तुम बार बार किसी टॉपिक के सवाल को रिपीट करोगे, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बस ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये लिखा है तो ये पूछना ये चाह रहा है, मुझे यही अप्रोच लेनी है। दिस इज़ वाई ग्रैंड टेस्ट विल हेल्प यू, और कोई चीज़ तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, मीडियोकर स्टूडेंट हो, और तुम बीच में अटके हुए हो, तुम कंफ्यूज हो, ये तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना। मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम पहला ग्रैंड टेस्ट दो इन 8 हफ्तों में, और तुम जब 8वें 9वें ग्रैंड टेस्ट पे होगे ना, और तुमसे कोई बोलेगा कि अच्छा इसको छोड़ के ना एक काम कर, ये वीडियो देख ले, नोट्स पढ़ ले, ये कर ले, तुम बोलोगे नहीं मेरा इससे ही अच्छा रिविजन हो रहा है, एंड यू विल सी योर स्कोर्स इम्प्रूविंग स्काई रॉकेट। ऐसे पहले धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन आखिरी के 5-7 ग्रैंड टेस्ट में तुम्हारा स्कोर ऐसे आसमान में जाएगा। दिस इज़ दी बेस्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन डू
फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं कोई टिपिकल भैया नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं हूँ, कोई बहुत लाइक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी नहीं हूँ। एक छोटा सा चैनल है, मैंने अपने भाई को ये चीज़ गाइड किया, वो भी यही करेगा, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूँ, तुम भी मेरे छोटे भाई बहन हो। सो अगर तुम्हें अगर अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी मैं अपनी जर्नी जो भी मैं अपनी नीट, तुम यूजी दोगे, मैं नीट पीजी की जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। सो उस जर्नी को डेली रिकॉर्ड करता हूँ, डॉक्यूमेंट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे वो सारा कंटेंट, व्लॉग टाइप्स कंटेंट, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी वीडियोस नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए कभी बनाऊंगा या नहीं, बट दिस वाज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, कह सकते हो यार, दोस्त समझ सकते हो, जो समझना है समझ लो। आई होप यू लाइक दैट। और मैं तुम्हें एंगल थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ यार, मैं थोड़ा बहुत वैसे नहीं हूँ। देखो, सिर्फ तुम्हें ये फॉलो करना है, ठीक है, जस्ट फॉलो दिस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। 8 हफ्ते में तुम्हें 16 ग्रैंड टेस्ट देने हैं। इन 16 ग्रैंड टेस्ट में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करो एक वीक को। 3 डे 1 में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये 100 करेक्ट हैं, 80 रॉन्ग है, मैं ऐसे एजम्पशन के लिए मैंने बताया। उनके नोट्स बनाओ, जो गलत तुमने किए हैं सिर्फ नोट्स में, इन नोट्स में सिर्फ वही क्वेश्चन जाएंगे, वही टॉपिक जाएंगे जो तुमने गलत किए हैं। सही वाले मत लिखना, क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, सही वाले तो तुम्हें आते ही हैं, क्यों लिखोगे? सही वाले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू। और जब तुम ऐसा करते करते अपने ग्राफ को ऐसे ऊपर जाते हुए देखोगे ना, देन गाइस, अगर ये स्ट्रैटेजी तुम्हें हेल्प करती है, तो कभी आगे मेरे को थैंक यू बोल देना। थैंक यू नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। आई होप कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपने एग्जामिनेशन में। एंड दिस वाज ऑल विच आई वांटेड टू से। बाकी अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आए, जाके देख लेना पहले, तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, पता नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो नीट पीजी के रिलेटेड अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो या अच्छा लगे तो आते रहना, मिलते रहेंगे। सी यू इन माय अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय, लव यू।